अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन की बहुत शानदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, डबल चिकन मसाला। और ये मिस करने वाली नहीं, इसलिए फटाफट से इसको देखो और इसको नोट करो और बनाओ। चिकन मैंने लिया इसमें 1 किलो हड्डी वाला, दही लिया आधा किलो, हल्दी लिया 1/4, ड्राई कोरिएंडर पाउडर लिया 1 टीस्पून सॉल्ट और 4 हरी मिर्चें, अदरक 1 इंच और लहसुन के जवे 4, थोड़ा-सा धनिया और मैंने इसमें ऑयल लिया 3 टेबलस्पून। सबसे पहले क्या करना है, आपने दही के अंदर नमक डालना है, ये खुश्क धनिया का पाउडर हमने बनाया होता वो डाला और हल्दी डाली और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लो। और इसमें लाल मिर्च की ज़रूरत थी क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली और ये क्योंकि डबल मसाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक मसाला का बता रही हूँ, देन सेकंड के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, धनिये को चॉप करना है बारीक-बारीक। अच्छा जी, धनिये की डंडी को बिल्कुल मिस नहीं करना, नाराज़ हो जाएगी ये। पार्ट ऑफ जो आप इसकी जो डंडी है उसको मिस बिल्कुल ना करें। इसको कट करें, चॉप करें लेकिन बारीक चॉप करें और फिर इसका कमाल देखें खाने में, क्या ये ज़ायका आपके खाने को देगा। ठीक है जी, हमने धनिया ले लिया और ये तकरीबन आपके सामने ये थोड़ा-सा ही धनिया, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें ली, उनको इस तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमें कटिंग भी दिखाएँ। तो मैंने अपनी बहनों के और भाइयों के लिए आसानी के लिए कि किस तरीके से आपने कट करना है, दिखा दिया वीडियो में और इसके बाद आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना इंशाअल्लाह ताला। तो हम लोगों ने इसको बारीक काट लेना है हरी मिर्च को। और धनिये के बाद मैंने हरी मिर्ची भी इसके ऊपर डाल दी और पेस्ट यूज़ नहीं करी क्योंकि पेस्ट का और ज़ायका होता है और इस तरीके से साबुत जब आप डालेंगे, तो इसका एक नया ज़ायका आपको मिलेगा। इंग्रीडिएंट्स सेम होते हैं लेकिन इनके साथ खेलते कैसे हैं वो बात है ना, तो इसका ज़ायका एक और लेवल का होने वाला है। और जो मैंने क्या किया है, अदरक को मैंने पेस्ट नहीं बनाया लेकिन इसको ग्रेट कर लें, ठीक है? ग्रेट कर लें तो बेस्ट हो जाएगा ताकि आपको ज़्यादा मसला ना हो। अदरवाइज़ आप बारीक अदरक को भी चॉप कर सकते हो। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया हमने डाल लिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने दूसरा दही वाला था वो डालना है लेकिन उससे पहले हमने ऑयल डाल देना है इसके अंदर। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल था। उसके बाद दही हमने डाल दी मिक्स की हुई। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर लाल मिर्चें वगैरह नहीं डाली क्योंकि जो हम दूसरा मसाला बनाएँगे वो हमारा ज़रा होगा पटाखेदार किस्म का, लेकिन नॉर्मल मसाले का, लेकिन अच्छा मसाला उसके अंदर ही हमने लाल मिर्च डाली है और बाकी इंग्रीडिएंट्स जो हमारे इस मसाले को और उठाएँगे। ये हमारा कम्फर्ट मसाला है, जो हमने अभी बनाया, इससे हमारी बोटियाँ बहुत पसंद होने वाली है। अच्छा जी, इधर मैंने 3 प्याज़ का पेस्ट बनाया थोड़ा-सा पानी डाल के मिक्सर में और दूसरी मैंने तकरीबन 4 बड़े टमाटर लेके थोड़ा पानी डाल के उनकी पेस्ट बना ली। और इधर जब हम सेकंड मसाला स्टार्ट करेंगे इसके लिए हमने थोड़ा ऑयल लिया, आधा कप, उसके अंदर मैंने 8-10 काली मिर्चें डाली, एक मैंने दालचीनी डाली और एक पत्ता तेज़पात का। अच्छा, जब आपका सारा खाना रेडी हो जाएगा तो आपने सर्व करने से पहले तेज़पात को निकाल लेना, अच्छा लगता है, ठीक है? अब उनको प्याज़ को मैंने भून रही हूँ, दूसरी तरफ आपने जो ये वाला मसाला था ना मैरिनेशन वाला, दही वाला, उसको भी डाल दें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने ये घी वाला मसाला रख दिया और कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं होगी, जस्ट हल्का-सा पानी मैंने इसी के अंदर बस डाला है। भई अब कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, भई हम पाकिस्तानी हैं, सोच समझ के चलते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अच्छे से हिला लो कि मसाला इसके अंदर रच बस जाए, दही व और मसाला जो भी, और इसको रख के हम दोबारा वापस से उतनी देर में हमारे प्याज़ ब्राउन हो जाएंगे और साथ में हमने टमाटर की पेस्ट डाली। अब हमने भर के तकरीबन टीस्पून डाला है लाल मिर्च का और लाल मिर्ची हमने देगी मिर्च वाली डाली है, जिसको पेपरिका अगर मिल जाए तो वो डालें, ठीक है? और थोड़ा-सा नमक 1 टीस्पून मैंने और डाला और हल्दी भी डाल दी। दूसरी तरफ हमारा मसाला रेडी और कलर देखिए, देगी मिर्च या पेपरिका पाउडर से हमारा जो खाना है उसका कलर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने इसके अंदर जो सॉल्ट था, बाद में आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर फुल मिर्चें डाली है, लाल मिर्चें वो परफेक्ट होती है। सिर्फ़ नमक को आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब हमारा ये मसाला रेडी हो गया, इससे घी छोड़ दिया, तो दूसरी तो हमारा जो दही वाला मसाला था, वो प्रॉपर बन चुका था। उसकी निशानी यही होता है कि जब घी निकल जाए, इट मीन्स कि आपका खाना रेडी हो गया है। अब हमने इसमें कुछ 5 मिनट के लिए इसको इसके अंदर अच्छे से करना ताकि ये जो वाला मसाला है ना और ये वाला इनकी हो जाए। ठीक है? ये मिल जाए अच्छी तरीके से और उसके बाद 1.5 ग्लास मैंने पानी डाल के, ठीक है?
ताकि हमारी ग्रेवी में किसी किस्म की कमी ना हो। क्योंकि ये खाना है जो मिनटों में खत्म हो जाने वाला है। इसके साथ आप रोटी नान खाएँ और तंदूरी रोटी खाएँ, कमाल ही होगा। एंड पे जब आप सर्व करने वाले होंगे तो आपने 1 टेबलस्पून मैंने इधर कसूरी मेथी डाल दी है, ठीक है? और गरम मसाला डाला और जी हमारी रेडी हो गई।